रोडवेज बस स्टैंड पर लीज पर दी गई दुकानों के बाहर 15-20 फीट तक दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे न केवल यात्रियों को बल्कि बस चालकों को भी परेशानी हो रही है। लेकिन मजे की बात देखिए कि अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहे इस अतिक्रमण की उन्हें जानकारी तक नहीं। यहाँ तक कि इस बारे में जब बस स्टैंड प्रबंधक तेजकरण टाक से बात की तो पहले तो अतिक्रमण होने की जानकारी से अपने आप को अनभिज्ञ बताया, लेकिन बाद में सवाल पर उखड़ गए और उल्टा मीडिया को सलाह देने लगे कि उन्हें सिर्फ रोडवेज बस स्टैंड पर हो रहे अतिक्रमण ही क्यों नजर आते हैं, शहर में अन्य स्थानों और निजी बस वालों के खिलाफ खबर क्यों नहीं चलाते। दीपावली के मद्देनजर बस में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन परिसर में रोडवेज द्वारा लीज पर दी गई दुकानों के बाहर अतिक्रमण की भरमार से वहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया। परिसर में बनी दुकानों के बाहर टेबल, कुर्सियां और स्टूल रखकर खाना परोसा जा रहा है, लेकिन यहां से मात्र 50 कदम की दूरी पर बने प्रशासनिक भवन में बैठे अधिकारियों को उसकी जानकारी तक नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या इन अधिकारियों को दुकानदार मंथली दे रहे हैं? दुकान पर खुले आम, बीड़ी, सिगरेट और गुटखे बेचे जा रहे हैं, जबकि नियमानुसार रोडवेज बस स्टैंड परिसर में यह सामग्री बेचना प्रतिबंधित है। दुकानदार खुद ये मानते हैं कि गुटखा, सिगरेट बेचने की मनाही है। वो ये भी स्वीकार करते हैं कि बाहर ग्राहकों को बिठाना, चाय और खाना देना भी वर्जित है। आपको क्या आदेश हुए या ठेका हुआ है, क्या हुआ? नहीं, आदेश तो पहले थे स्टार्टिंग में। अभी ये दुकानें खाली हो रही है, इसलिए खाली हो गई। अब ये जिसका जो हर साल रिन्यू करता है 10%, अब ये खाली होती जाएगी। ये दुकानें जो आप लोगों ने बस स्टैंड के बाहर लगा रखी हैं, दुकानों के अंदर की बजाय, क्या ये परमिटेड है? इसकी परमिशन दी है आपको? परमिशन तो क्या, गाड़ी जहाँ तक तो है टीन शेड के अंदर। तो टीन शेड तक सामान बाहर रखने की इजाजत है क्या आप? हाँ, इजाजत तो नहीं है, मतलब मनमर्जी चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है। कोई अधिकारी देखने नहीं आता यहाँ? अधिकारी आते हैं, हटवा के जाते हैं, फिर वापस लग जाता है। जो सिटी में होता है, ठेले हटवा के जाते हैं, फिर वापस लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दाम नहीं, 30,000 किराया भैया, उसका 30,000 तो एक का कम नहीं है। मेरे पास रसीद भी पड़ी है, 29,800 रुपये। अच्छा, मतलब किराया। गुटके उठ के बेचने की परमिशन है क्या यहाँ? गुटके उठ के बेचने की परमिशन फिर भी बेचते हो? फिर यहाँ पे कैसे रखे हुए गुटके? ये तो पैसेंजर आता है, हमको देते हैं, बाकी यहाँ अलाउ। इस प्रकरण पर जब जानकारी के लिए मुख्य प्रबंधक तेजकरण टाक से संपर्क किया तो पहले तो इस बात से ही मुकर गए कि दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। जब उन्हें कहा कि आप खुद अभी देखकर आए तो उल्टा मीडिया को ही नसीहत देते बिना बात के उठ खड़े हुए कि आपको हमेशा यहाँ ही अतिक्रमण और असुविधा क्यों नजर आती है, आप प्राइवेट बस चालकों की खबरें क्यों नहीं दिखाते? उसको क्यों नहीं कवर करते हो आप? नहीं, मीडिया तो दिखा रही है, मैं दे रहा हूँ, तो जवाब नहीं दे रहे आप तो क्या नहीं? हमसे ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल, आई एम ऑल्सो MJMC, मैंने भी मास्टर डिग्री ले रखी है जनरल। अरे साहब, आपने यहाँ पर आप रोडवेज के अधिकारी हो साहब? नहीं, आप हमारे को टारगेट करते हो, केवल प्राइवेट वालों को ऐसा नहीं करते हैं। प्राइवेट वालों को टारगेट नहीं करते हैं। आप चलो एक साथ मिल लो। आई विल नॉट गिव यू एनी। प्राइवेट वालों को कभी टारगेट नहीं करता। जब कुछ देर बाद दोबारा से बस स्टैंड का दौरा किया गया तो मुख्य प्रबंधक तेजकरण टाक खुद दुकानों के बाहर जमा अतिक्रमणों को हटवाते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड पर धूम्रपान निषेध होने के बावजूद यदि कोई धूम्रपान करता पाया जाता है तो उससे जुर्माना वसूला जाता है। इसी तरह अतिक्रमण करने वालों पर भी 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जुर्माना वसूला जाता है। कुछ लोगों ने अतिक्रमण जैसे छोटा मोटा कर लेते हैं, उसको हमने हटवा दिया है और अभी कोई अतिक्रमण नहीं है। कई दुकानदार बीड़ी सिगरेट बेचते नजर आते हैं। हाँ, तो उन पर जुर्माना करेंगे। अगर वो हमारी जानकारी में आता है तो उन पर निश्चित ही कार्रवाई होगी, इसमें कोई क्षमा करने का प्रावधान नहीं है। रोडवेज बस स्टैंड पर सक्रिय जेब तराशों ने बस में चढ़ रहे एक वृद्ध यात्री के जेब से 1,10,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दूदू जाने के लिए रोडवेज के हरिद्वार जाने वाली बस में सवार हुए सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मी प्रेमराज ने बताया कि जिस समय वो बस में चढ़ रहा था 4 अन्य युवक भी साथ ही सवार हुए। बस की सीट पर बैठने के लिए जैसे प्रेमराज झुका, 2 युवक उसके पास खड़े हुए और टल्ला मारते हुए बस से उतरे और चले गए। प्रेमराज ने सीट पर बैठते ही जेब में रखी प्लास्टिक की थैली को संभाला तो उसके होश फाख्ता हो गए। जेब से रुपए गायब होते ही उसने मामले की जानकारी बस स्टैंड पुलिस चौकी को दी। मैं ये अजमेर डिपो गाड़ी जा रही थी, हरिद्वार जा रही थी, उसमें अंदर से टिकट कटा के लेके आया
और जो ही गेट पर चढ़ा, मेरे पास एक छोटी बच्ची थी, तो वो 5-6 आदमी गेट के ऊपर ही अंटी लगा के इधर उधर यूँ कोबड़े हो गए, न आगे जाने दिया न पीछे जाने दिया। और बच्ची का पाँव फिसल गया, उसको पेट चीर दिया, तो उससे रोनी चिल्लाने लग गई थी। मैं उसको यूँ घुस के अंदर ले गया, इतनी देर में वो सफाई टेप काट दी। कितने पैसे थे? 1,10,000 रुपए थे। चौकी इंचार्ज ने घटना की जानकारी सिविल लाइन थाना पुलिस को दी, जिसने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर अज्ञात जेब तलाशों की तलाश शुरू कर दी। दिनांक 8 को दोपहर के अंदर प्रभु सिंह नाम का व्यक्ति आया था, जिसने बताया कि मैं अजमेर से मेरे गांव दूदू जा रहा था। रोडवेज अजमेर से हरिद्वार की बस के अंदर बैठा। रोडवेज में चढ़ते वक्त कोई अज्ञात व्यक्ति थे दो, जो उसके आजू बाजू में खड़े थे। उन पे उसने शक जाहिर किया है कि मेरी जेब में 1,10,000 रुपए थे, जो वो जेब से निकाल के ले गए। क्या आगे क्या कार्रवाई? इस पर मुकदमा दर्ज हुआ है 379 IPC में और तफ्तीश की जा रही है, तलाश मुलजिमों की जारी है।